पश्चिम सिंहभूम जिले की माओवादी दिल्ली से गिरफ्तार की जा चुकी है। अपनी पहचान को छुपाकर वो दिल्ली के एक घर में नौकरानी का काम कर रही थी। ये माओवादी काफी खतरनाक है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो दिल्ली क्यों गई थी, किस जगह की यह माओवादी रहने वाली है और कैसे दिल्ली के एक मकान से दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। चलिए पूरी रिपोर्ट को विस्तृत रूप से जानते हैं। कई महीनों से दिल्ली क्राइम ब्रांच की ERI टीम को एक गुप्त सूचना मिल रही थी और उस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही थी। कहा जा रहा था कि एक माओवादी दिल्ली के NCR क्षेत्र में छुपकर रह रहा है। इसी बीच 4 मार्च को इंस्पेक्टर लिमन और SI देवेंद्र को एक विश्वसनीय सूचना मिली कि एक महिला अपनी असली पहचान छुपाकर पीतामपुरा के महाराणा प्रताप एन्क्लेव में रह रही है। वह असल में एक खतरनाक नक्सली है। यह सूचना मिलते ही पूरी टीम ने गहरी साजिश को उजागर करने की योजना बनाई। इंस्पेक्टर लिमन की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें SI देवेंद्र, प्रभात, जितेंद्र और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। सभी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के DSP विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में एक सटीक ऑपरेशन तैयार किया। उसके बाद उस पीतामपुरा के महाराणा प्रताप एन्क्लेव में छापा मारा। तब वहां पर एक लड़की मिली जो एक खतरनाक नक्सली थी, जो वहां पर अपना नाम बदलकर काफी लंबे समय से काम कर रही थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। तो चलिए जानते हैं गिरफ्तार नक्सली आखिर कौन है और कहां की रहने वाली है। गिरफ्तार नक्सली का नाम है रेणुका हेम्ब्रोम उर्फ चंपा। पिता का नाम है मंगरू हेम्ब्रोम, जो कि पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराम डेरा गांव की रहने वाली है। इसका जन्म 1 जनवरी 2002 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। जब उसकी उम्र महज 10 साल की थी तब उनके इलाके में माओवादी संगठन सक्रिय थे और संगठन के द्वारा उसे अपनी ओर खींच लिया गया। उसे एक बेहतरीन जीवन, भोजन और सुरक्षा का वादा भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा किया गया और फिर उसने भाकपा माओवादी संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया। 2016 में वो जीवन कंडुलना के दस्ते में शामिल हो गई। उसके बाद उसे शुरुआती दौर में हथियार ढुलवाए जाते थे। फिर उसे माओवादी प्रशिक्षण के कैंप में लिया गया जहां उसने 5 साल तक कठिन ट्रेनिंग ली। उसकी ट्रेनिंग में उसे बम बनाना सिखाया गया, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया गया, जिसमें इंसास राइफल, SLR, LMG और हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियारों से उसे वाकिफ करवाया गया। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि जब वो ट्रेनिंग ले रही थी उस समय नक्सली शिविर में 300 से 450 लोग रहते थे, जिनमें 40 से 50 महिलाएं थीं। उसकी उम्र के 4 से 5 बच्चे शिविर में शामिल थे। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और जीवन कंडुलना के दस्ते में वो शामिल हुई, उसके बाद कई पुलिस मुठभेड़ों में वो शामिल रही है। उसका झारखंड पुलिस से 3 बार सामना भी हो चुका है। 2018 में कोल्हान जंगल में झारखंड पुलिस से मुठभेड़ भी हुई। 2019 में पोड़ाहाट जंगल में पुलिस पर हमला किया गया था। इसके साथ ही 2020 में सोनवा इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था जिसमें ये शामिल रही है। उसके खिलाफ कई थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 2020 में वो दिल्ली चली गई, जहां नोएडा और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हाउस क्लीनर का काम कर रही थी और पीतामपुरा इलाके में रह रही थी, जहां से दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, उसके खिलाफ चाईबासा कोर्ट द्वारा 26 मार्च 2023 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अब उसको लाने के लिए चाईबासा पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हो गई है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि नक्सली कैडर संगठन छोड़कर महानगरों में काम करने के लिए जाते हैं और बाद के दिनों में वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। ऐसे में चाईबासा पुलिस एक नंबर जारी की है। साथ ही साथ सभी माओवादियों से अपील भी की है कि अगर वे संगठन छोड़ना चाहते हैं या संगठन छोड़ दिए हैं तो अभिलंब दिए गए नंबर पर संपर्क करें और झारखंड सरकार की आकर्षक सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। वैसे कई नक्सली हैं जिसकी गिरफ्तारी बड़े शहरों में हुई है, जिसमें 6 सितंबर 2024 को भाकपा माओवादी संगठन का अनिरुद्ध राजन, जिसे बेंगलोर शहर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जब वो प्रेमिका से मिलने बेंगलोर पहुंचा था। इसी तरह 2013 में भाकपा माओवादी संगठन का जोगेंद्र गंझू को पुलिस ने रांची में गिरफ्तार किया था, जहां उसकी प्रेमिका भाकपा माओवादी संगठन को हाईटेक बनाने के लिए एक कंप्यूटर ट्रेनिंग का क्लास कर रही थी।
वहीं माओवादियों के द्वारा पिछले कई सालों में सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण वो कर चुके हैं। चाईबासा जिले की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2024 में नाबालिग सहित 15 भाकपा माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। वहीं चाईबासा के अन्य क्षेत्रों में भी 2022 से लेकर 2023 में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे में अब सरकार के सामने एक चुनौती भी है और साथ ही साथ माओवादियों के सामने अब करो या मरो की स्थिति बनी हुई है कि कैसे वो जंगलों से बचकर भाग निकलेंगे और कैसे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद पर अंकुश लगाएंगे। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक लंबी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। ऐसे में इसकी गिरफ्तारी एक काफ़ी ज़्यादा सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस नक्सली के द्वारा कई ऐसे राज भी खुलेंगे जब पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये कई तरह के खुलासे कर सकती है कि किस दस्ते में कितने संख्या थी और कैसे कहां पर ट्रेनिंग ली जाती थी। कई ऐसे डंप वाले स्थानों को भी ये बता सकती है जहां पर नक्सलियों का कैंप रहा करता था, जहां पर माओवादियों के द्वारा कई ऐसे हथियार भी छुपाए गए होंगे और कई ऐसे नक्सलियों के बारे में अंदरूनी बात भी पता चल पाएगी कि कौन सा नक्सली किसके साथ कैसा संबंध रहा और क्या क्या बातचीत होती है, ट्रेनिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तमाम तरह के खुलासे जब चाईबासा पुलिस इससे पूछताछ करेगी तो निकलकर कई तरह के सामने आएंगे बातें, जिससे पुलिस को और भी इस नक्सल अभियान में मदद मिल सकती है।